हेलो फ्रेंड्स, फोरोवॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, उसके बाद देखेंगे आपकी रीडिंग। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है आप डायरेक्ट वीडियो को स्किप करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि दोनों ही देखिए, क्योंकि इससे क्या होता है इनडायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि थर्ड पार्टी, अगर दोनों में कोई डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि आपके पर्सन के लिए कोई और भी है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। और अगर दोनों एनर्जी सेम आती है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले हम थोड़ा सा आपकी एनर्जी देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए, कि आपको आइडिया हो जाए कि एनर्जी आपकी है भी या नहीं। फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, माइंड को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, माइंड को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एग्जॉशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिएक साइन है यहाँ पे। वैसे भी हमने ऑरेकल डेक यूज़ किया हुआ है, तो ऑरेकल डेक में सभी कोई भी जोडिएक साइन होता नहीं है, तो सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए। इंपॉर्टेंट साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इस स्प्रेड में अभी आगे चलेंगे तो और भी आ जाएंगे सारे। आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, आपके आसपास खुशियाँ हो, सब कुछ बढ़िया हो, एक सुकून भरी ज़िंदगी हो। ठीक है, आप खूबसूरत दिखें, आप सारी चीज़ें मतलब बहुत रिलैक्सिंग हो आपकी ज़िंदगी अपनी, मतलब बहुत अच्छी आप अपनी चाह रहे हो कि हर लाइफ का हर एरिया अच्छा हो जाए, आप बहुत खुश रहो। ठीक है, और कुछ लोगों की कंडीशन हो सकता है कि इस वक्त भी आप इस तरीके का कुछ फ़ील कर रहे हो, बट मुझे फ़ील करते हुए थोड़े से कम नज़र आ रहे हो। मुझे ज़्यादा बहुत कम लोगों के लिए ऐसी चीज़ होगी जहाँ आप आज आप हैप्पी हो, दिख रहे हो। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए कि आप ऐसा चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कि आप खूब सजो संवरो, सब कुछ बहुत अच्छा हो आपकी ज़िंदगी में, रिलैक्सिंग लाइफ हो आपकी, एकदम से किसी तरीके का कोई कष्ट ना हो, तकलीफ़ ना हो, मतलब हर तरीके की, ना पैसों की तंगी हो, ना ही रिलेशनशिप को लेकर के, मतलब ज़िंदगी फूलों की सेज की तरीके से ऐसे हो जाए, ऐसा आप चाह रहे हो। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी। हो सकता है किसी के साथ आप इस तरीके का सपना देख रहे हो। ठीक है, चाह रहे हो कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए
अगर कोई नहीं आया है नए के लिए जो लोग सोच रहे हैं, वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो बिल्कुल आपको रानी बना के रखे या आपको राजा बना के रखे, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है आपकी। और कोई ऐसा इंसान आए जो मतलब लगे ना कि जिसको पाके लगे कि दुनिया में सब मिल गया, अब कुछ और नहीं चाहिए वाली एनर्जी है। लेकिन इस वक्त आपका माइंड जो है ना ज़्यादातर लोगों का है कि जिसमें कोई फ्रेश आइडिया आ नहीं रहा, जिसमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से मिलेगा, कौन है, कैसे होगा। अगर कोई इंसान है भी तो लग रहा है यार कैसे, इस इंसान के अंदर तो कोई लक्षण ही नहीं लग रहा कि ये ऐसा कर पाएगा या कर पाएगी वाली एनर्जी है। तो कोई फ्रेश आइडिया नहीं, माइंड एकदम पूरी तरीके से कह सकते हो ब्लॉक्ड है बिल्कुल एकदम, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा, कब होगा, बिल्कुल भी क्लैरिटी इस चीज़ की नहीं है। लेकिन हाँ, ये फिर एक चीज़ जो मन में आती है वही आती है कि यार भगवान है ना, वो कुछ कर देंगे, ऊपर वाला है, कुछ ना कुछ कर देगा या हो ही जाएगा जब होना होगा। तो मतलब एक होप एक बनी रहती है जब हो जाती, मतलब अंदर से आ जाती है, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ये चीज़ों सबके लिए वेरी करेंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आपको लग रहा है कि कोई सपनों का राजकुमार है, सपनों की राजकुमारी आएगी, वो ये सब चीज़ें कर दे। कुछ लोगों के लिए आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि कब वो दिन आएगा जब मैं सेटल हो जाऊँगा या सेटल हो जाऊँगी, जहाँ सब कुछ मेरे हाथ में होगा, हमारी लाइफ ना एकदम बढ़िया स्मूथ चलेगी, ठीक है। अगर ये ऐसे केसेस में अक्सर आदमी को यही होता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारा हर डिसीज़न हमारा अपना होगा और फिर हमें जो चाहिए होगा एक कंफर्टेबल लाइफ हम अपने लिए चूज़ कर लेंगे। एग्जॉशन की एनर्जी है, काफ़ी हद तक आप ऐसे लग रहा है कि ना ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ना बहुत एग्जॉस्ट हो गए अपनी लाइफ में, थक गए हैं दर्द पाते पाते, झेलते झेलते। कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप में जिनको लग रहा है यार फेड अप हो गए इस रिलेशनशिप से, लड़ते लड़ते कलेश करते करते, यार अब ना रिलैक्स इंसान चाहिए, अब या तो कोई दूसरा इंसान आए अपनी ज़िंदगी में, या कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से ही थक गए अकेले लड़ते लड़ते, उनको लगता है यार कोई तो आए, ठीक है, थोड़े से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे अपने, मुझे अब कुछ करना ना पड़े, ठीक है। जैसे होते कई बार लड़कियों के लिए ऐसा होता है कि अब ठीक है यार मुझे नहीं करनी जॉब शॉब, बोलेंगे अब तो एक अच्छा सा हस्बैंड मिले, मुझे तो जाके घर संभालना है और मुझे कुछ नहीं करना, बढ़िया सा एकदम खूब पैसा हो, सारी सब चीज़ें हो, तो उस टाइप की एक फील माइंड में आती हुई दिख रही है, मतलब हमें बैठ के खाने वाली एनर्जी में माइंड आपका चल रहा है। हालांकि ऐसा है नहीं आपकी ज़िंदगी में, और अभी आपको लग भी नहीं रहा कि ये होगा कैसे, बट अब सपना है तो है, उस टाइप की एनर्जी आपकी है, काफ़ी एग्जॉस्टिव, आप चाह रहे हो तेज़ी से चीज़ें बदल जाए। अगर कुछ लोगों के केस में रिलेशनशिप में अगर कहीं डिवोर्स तक मामला पहुंचा हुआ है ना कोई भी, तो वहाँ पे भी ये लग रहा है कि नहीं यार अब तो फाइनल आए, ख़त्म हो चीज़ें, ठीक है, या तो इस रिलेशनशिप से निकलना है, इस घर से निकलना है मुझे, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी एक प्लानिंग जहाँ पे ले रहे हो आप, जहाँ पे आप चूज़ कर रहे हो कोई एक चीज़ में, ठीक है यार अब ख़त्म, बहुत हो गया, अब लाइफ में अब थक चुके हैं हम ये कर कर के या झेल झेल के, अब अपनी ज़िंदगी में मुझे एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए, एक न्यू स्टार्ट चाहिए, और ये जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, इस टाइप की एनर्जी आपकी दिख रही है। दुख तकलीफ़ है, काफ़ी हद तक अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, आप अपनी लाइफ में अपना खुद का कंट्रोल चाहते हैं बहुत तेज़ी से, मतलब ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में अगर हम ये कहें कि आपकी ज़िंदगी एकदम फूलों भरी ऐसी है तो बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादातर लोगों के लिए तकलीफ़ दे ही है, लेकिन आप चाह रहे हो कि ऐसी हो जाए, ठीक है। अब सबके लिए अलग अलग होगा, जैसे किसी की जॉब नहीं है तो अब लग रहा है कि मेरी जॉब लग जाएगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, या हम किसी भी सिचुएशन में हैं और मैरिड है अगर, तो लग रहा है कि नहीं यार इस मैरिज में नहीं है, अगर काश मेरी जॉब लग जाए तो हम शायद अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकेंगे। या कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एक अपने आप में एक कलेश है, तो लग रहा है यार चलो यार ख़त्म हो किसी तरीके से तो शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू हो। तो कुछ है जिससे आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हो और अब आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं और चीज़ें अच्छी हो जाएं, बेहतर हो जाएं, सुकून आ जाए ज़िंदगी में। तो अगर ये आपकी सोच है तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करिए, और अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई है तो आगे की एनर्जी भी आपसे मैच होगी। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में मतलब ज़िंदगी में कह रहे हैं आप रीडिंग या तो छोड़ सकते हो यहाँ पर, आप चाहो तो किसी और चैनल पे जाके देख सकते हो या मेरे ही चैनल पे जाके कोई और वीडियो देख सकते हो सकता है एनर्जी आपसे ना हो मैच करे। और अगर फिर भी मन कर रहा है नहीं हमें देखनी है तो फिर पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट मत कराना, हो सकता है कोई पार्ट इसका आपके लिए हो और कोई मैसेज खास हो सकता है जो आपके लिए हो, जो डिवाइन आपको देना चाहते हो, और वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर मैसेज मेरे लिए है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल
पहले तो देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए उनके बारे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त, उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 4 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है, बार बार आ रहा है ये कार्ड। कंडीशनिंग, द आउटसाइडर, स्ट्रेस एंड कंपैरिजन। ओके प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चलो मैं एक एक करके बताती जाती हूँ यहाँ पे। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग अपनी ज़िंदगी, आपके पर्सन जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहते हैं। एक तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन कैसे, या तो 2 पर्सन हैं जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, या पास्ट में और प्रेजेंट में कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप अभी ऐसा है, आगे चल के क्या होगा, मतलब पास्ट प्रेजेंट में या प्रेजेंट और फ्यूचर में कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इस तरीके की चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। कोई असली चेहरा या तो किसी का इनके सामने आ गया है, या इनकी अपनी ही विचारों की अब रियलिटी अपने सामने आ गई है। ठीक है, कुछ है जिसका जो रियलिटी सामने आ गई है, यहाँ पर इस तरह का दिख रहा है। अब ये आपकी हो सकती है, अगर कोई थर्ड पार्टी है इनकी खुद की हो सकती है। स्ट्रेंथ समझ में आती हुई दिखाई दे रही है, या तो किसी और की या इनकी खुद की, या इन्हें खुद का अपना समझ में आ रहा है वर्थ की, मतलब क्या कहना चाहिए, अपनी वैल्यू समझ आ रही है, या अपना पोटेंशियल समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको लग रहा है कि नहीं, या फिर ये ऐसा किसी और के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कि किसी इंसान को ये बहुत हल्के में ले रहे थे, बट अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये इंसान इतना भी कमज़ोर नहीं है जितना हम इसको समझ रहे थे। ठीक है, या फिर अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं यार, मेरे अंदर इतना भी कम नहीं है, मैं पहले किस तरीके का इंसान था या कमज़ोर, अब मेरे को अपने अंदर स्ट्रेंथ समझ में आ रही है। ठीक है, अपनी मतलब या तो इन्हें किसी और की वर्थ समझ आई है, या इन्हें अपनी खुद की वर्थ समझ में आ रही है। ठीक है, ये कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। द आउटसाइडर की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पर ये कहीं जाना, कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, या कहीं किसी तरीके का कुछ ना कुछ मतलब है, या तो किसी से कोई फिजिकल नीड हो सकती है, या फिर किसी तरीके का पैसा, मॉनेटरी गेन वगैरह कोई फ़ायदा दिखाई दे रहा है, जिसके लिए ये बहुत तेज़ी से चाह रहे हैं कि चीज़ें बदलें। ठीक है, और बहुत तेज़ी से इस तरीके से ट्रैवल वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं पे भी, ताकि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है ना, ये इसकी या तो क्लैरिटी मिल जाए उसकी, या फिर जो चीज़ इनको चाहिए वो जल्दी से आ जाए। तो बहुत तेज़ी में है ये, यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। आप कंडीशनिंग को करते हैं, मैं बीच में सारे एक साथ में करने लगी थी। कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कंडीशनिंग जो मैं बता चुकी हूँ वो ठीक है, आगे और देख लेते हैं कि क्या है स्पेशल। ठीक है, यस, रिग्रेट है ना, या तो इनको वेट कर रहे हैं किसी इंसान को जिसे ये बहुत हल्का समझ रहे थे, जिसे लग रहा था कि अरे इंसान, ये तो इंसान हमारे बगैर जी ही नहीं सकता या जी ही नहीं सकती। अब इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं यार, उस इंसान को अपनी मैंने गलत समझा था, उस इंसान को अपनी वर्थ समझ में आ गई है। ठीक है,
तो या तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे वही दिख रहा है कि किसी इंसान का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये पैसों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इमोशंस जो है ना वो खो गए हैं, लोगों के खो गए हैं, या तो इनके प्रति। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ना ये किसी और को ही देख रहे हैं, कंपैरिजन ही कहीं ना कहीं चल रहा है इनका। प्यार इन्होंने खो दिया है, दिमाग से चलते हुए नज़र आ रही है। यस, इन्होंने ज़्यादातर लोगों को या तो इन्होंने खुद चीट किया है ऐसे किसी इंसान को, और अब ये देख रहे हैं कि नहीं यार, वो इंसान जितना पहले वो डिपेंडेंसी शो कर रहा था या कर रही थी, अभी वो उसको इंसान को रियल अपनी वैल्यू समझ आ गई है, उसे अपनी वर्थ समझ आ गई है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया। ठीक है, रिग्रेट हो रहा है, यानी कि इन्होंने खुद ही किसी को अंडरस्टिमेट किया हुआ है, उसी को कंपेयर कर रहे हैं कि वो इंसान पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया। द आउटसाइडर, यस, उसने इन्हें लात मार के किसी ने ज़िंदगी में बाहर निकाला है। तो आप हो सकते हो या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, अभी हम क्लियर इसलिए करेंगे, अभी हम जस्ट उनका अपना देख रहे हैं, आपके लिए देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पर इन्होंने हो सकता है किसी के साथ में कुछ गलत किया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनकी हो सकता है बराबरी वाली एनर्जी कहीं से आ रही है किसी के साथ, या तो आपके साथ या किसी और इंसान के साथ में। इन्होंने जो भी, ये किसी इंसान को से ले तो रहे थे बराबर कुछ भी, पर उस इंसान को शायद वो कुछ दे नहीं रहे थे। ठीक है, और अपनी इच्छाएं पूर्ति कराना, अभी उस इंसान ने क्या किया, इनको लात मार के निकाल दिया घर से बाहर। अब आप हो सकते हो या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर है, क्योंकि वो इंसान अब इस बात पे उतर आया है कि नहीं यार, अब तो बराबरी चाहिए मुझे, तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमने तुम्हें रिस्पेक्ट दिया है, प्यार दिया है, केयर दिया है, फाइनेंशियली सपोर्ट करा है, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मेरे लिए करो। ठीक है, वो इंसान बराबरी पे आ गया, इक्वालिटी पे आ गया। ठीक है, उसने इनकी इच्छाएं पूरी करने से मना कर दिया कि जब मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकते तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँ। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ एनर्जी है, द आउटसाइडर की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो रिग्रेट वाली दिखाई दे रही, तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि कोई किसी और के लिए ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्हीं के साथ खुद ही ऐसा हो रहा है अभी। स्ट्रेस, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो वाइस वर्सा भी हो सकती है। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। स्ट्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, स्ट्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, स्ट्रेस किस बात का है, झांकते हुए नज़र आ रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम जस्ट इससे पहले भी देख रहे हैं, तो ये बैलेंस की एनर्जी है, ये बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, अपने अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें या तो सामने वाला इनके साथ चीज़ों को बैलेंस करने पे उतारू है, या ये खुद ही करना चाहते हैं, खुद के अंदर भी झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई इंसान इनके साथ गलत कर भी रहा है, मतलब गलत नहीं कर रहा है, बराबरी कर रहा है, और इनको वही वापस कर रहा है जो इन्होंने उसे दिया है, तो भी ये अंदर झांकते हुए देख रहे हैं कि यार गलती थी किसकी, मेरी भी तो थी ना। तो ये इस तरीके से सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो इनको तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, बट चीज़ें बैलेंस हो नहीं रही, कैसे बैलेंस होंगी पता नहीं। ठीक है, तो इस बात का इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि बैलेंस कैसे कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये बैलेंस बनाते हुए देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये बैलेंस ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कभी भी चीज़ें शायद बैलेंस हो नहीं पाएंगी, इस बात का डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने अंदर भी झांकते हुए देख रहे हैं कि सबके लिए ज़िम्मेदार तो मैं ही हूँ आखिर। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में काफ़ी हद तक आपके पर्सन को ना अब सच्चाई समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब वो क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों को, और अब ये क्या कर रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में काफ़ी हद तक इन्होंने ना चीज़ें डिवाइन पे छोड़ी हुई हैं। इनको लग रहा है कि जो जैसे चल रहा है अभी चलने देते हैं, क्योंकि शायद अभी परिस्थितियाँ उस हिसाब से हैं नहीं इनके लिए, जहाँ ये कुछ लड़के या कुछ अपोजिट जा कर के कुछ इस तरीके का एक्शन लेके कुछ बदल पाएंगे, ऐसा इन्हें लग नहीं रहा है। तो ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे हैं, बियॉन्ड इल्यूज़न। ठीक है, जो कुछ इनके माइंड में चल रहा था ना, जो दिमाग में भ्रम चल रहा था, अब उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे। तो इन्हें अपनी रियलिटी समझ आ रही है, किसी इंसान की समझ आ रही है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे किसी इंसान को लेकर के, आपको लेकर के, जहाँ इन्हें लग रहा था अरे इंसान ये तो मेरे आगे बगैर बढ़ ही नहीं सकता, इस इंसान को तो डिपेंडेंसी, मैं तो जो मर्जी करूँ, ये इंसान कर ही क्या लेगा। अब इनको समझ आ रहा है नहीं यार, उसका रियल चेहरा, वो जैसा शीप जैसा दिख रहा था वो इंसान वैसा नहीं है। वो उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया है। ठीक है, शायद उसे पहले अपनी ताकत का अंदाज़ा था नहीं, अब हो गया है।
ठीक है। तो ये चीज़ अब जो इन्होंने भ्रम की स्थिति अपने दिमाग में बना रखी थी ना, अब ये उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए ये अपनी वर्थ महसूस करते हुए, लेकिन मुझे ये सामने वाले का ही ज़्यादा दिख रहा है कि उसे ही अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो गया है। तो इन्हें लग रहा है कि शायद अब सामने वाले को उल्लू बनाना मेरे बस की बात नहीं है। एक चेंज ये अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, पास्ट लाइफ्स पे भी देख रहे हैं कि शायद ये किसी तरीके का पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है, कुछ ना कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। ठीक है, नए विज़न के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ क्लैरिटी तो आपकी पर्सन को मिली है। ठीक है, कोई ना कोई तो कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे इनको ये समझ आ गया कि नहीं यार, चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, अब तो बदल गई ना, तो अलग तरीके से चीज़ों को सोचना पड़ेगा। अब ये नए तरीके से चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्हें हैंडल करते हुए भी नए तरीके से, क्योंकि इनको मालूम है चीज़ें वैसी नहीं हैं। अगर किसी इंसान को ये बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, हल्के में ले रहे थे उसको, उन्हें लग रहा था अरे इंसान ये कहाँ ही जाएगा, तो मेरे बगैर मैं जो मर्जी करूँ। अब इन्हें अंदाज़ा हो गया कि नहीं, वो इंसान मुझे छोड़ भी सकता है, क्योंकि इनके माइंड में पहले था कि शायद वो तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ये छोड़ेगी ही नहीं, मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। अब इनको अंदाज़ा हो गया कि वो इनके बगैर रह भी सकता है, रह भी सकती है, और इन्हें छोड़ भी सकता है। ठीक है, तो अब इनको ना थोड़ा सा फियर इश्यूज़ आ रहे हैं इनके अंदर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप ही चल रहे हो उनके माइंड में। ठीक है, इनका भ्रम टूटता हुआ नज़र आ रहा है। शायद आपने एक दूरी बना दी है, डिस्टेंस बना लिया है अपने पर्सन को। पहले आप शायद बार बार फ़ोन करते थे, बार बार उनको रीच आउट करने की कोशिश करते थे, बार बार उनको ऐसा फील कराते थे कि आप तो उनके बगैर चलोगे ही नहीं। ठीक है, चल ही नहीं पाओगे, उनके बगैर जी नहीं सकते हो। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक कर रहे हो। आपके पर्सन का हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देखिए, नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। लियो की एनर्जी हो सकता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा दुखी है, आप लोग एक दूसरे से सेपरेटेड हो सकते हो, अलग हो सकते हो। आपके पर्सन को एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया है कि अब आप शायद या तो आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, या आपकी हीलिंग हो रही है, आप पहले के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग हो गए हो सकता है आप योगा मेडिटेशन के थ्रू अपनी हीलिंग कर रहे हो किसी भी न किसी तरीके से। तो उनको ये देख रहे हैं कि अब आप अपने मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो, स्पिरिचुअल शायद हो गए हो बहुत ज़्यादा, और ख़ुद को अपनी हील कर लिया है अपनी। ठीक है, तो इतना तो दिखाई दे रहा है कंडीशनिंग की एनर्जी, जहाँ उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है कि आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो गया है। आप उतने भी उनको आपको भी शायद पहले अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हो कि आप उनके बगैर जी सकते हो, बट अब आप शायद कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अपना सब कुछ बेहतर कर रहे हो, खुद से सारी चीज़ों को संभाल रहे हो। तो अब आपके पर्सन की भी थोड़ी सी आंखें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। उनको थोड़ा सा एक्चुअली दुख भी हो रहा है इस बात का कि इन्हें दुख हो रहा है कि इन्हें ये आपको ग्रांटेड ले रहे थे, इनको लगा नहीं था कि आप इस तरीके से इनको छोड़ सकते हो, बट इन्हें अब आपको पावरफुल देख रहे हैं कि नहीं, आप तो ये बहुत स्ट्रांग हो आप। ठीक है, अब आपने इनको दिखा दिया कि नहीं, तुम हमारे लिए इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, कि अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तो तुम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो।
तुम मेरे बगैर जी सकते हो या जी सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे बगैर जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। ठीक है, उस टाइप की एनर्जी है। तो यहाँ इन्हें लग रहा है कि अब आपके पैरों में जो इन्होंने बेड़ियाँ डाल के रखी हुई थी, हमेशा समझा के रखा हुआ था कि नहीं तुम तो मेरे बगैर चल ही नहीं पाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब कुछ आपका इनका मिथ जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इससे इनको दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। हीलिंग देख रहे हैं कि अब आप अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, पास में जो कुछ भी मिला था बहुत स्ट्रांगली आप खुद को क्या कहना चाहिए, खड़ा कर रहे हो। ठीक है, फाइटिंग की एनर्जी है। आप ज़िंदगी में चीज़ों से लड़ना सीख गए। ठीक है, अब आप लड़ना सीख गए हो, आपको लड़ना आता है। ठीक है, अब बहुत सारे भ्रम की स्थिति आपके अंदर थी जहाँ आपको समझ में नहीं आता था, अब आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई। अब आप अपने इल्यूज़न से, आपके पर्सन के माइंड में भी बहुत सारे इल्यूज़न थे आपको लेकर के, वो उनके इल्यूज़न भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ आपके लिए भी, मुझे काफ़ी सारे लोग आप में से कोई इनर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप योगा मेडिटेशन इस टाइप के कुछ कर रहे हो, या फिर मोटिवेशनल कुछ कर रहे हो, या अचानक से आपकी लाइफ में हो सकता है किसी तरीके का प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई है, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए, अपनी वाइब्रेशन आपकी हाई होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि अगर आप अपने अकेले भी हो ना अपनी ज़िंदगी में, तो भी आप पलट के उनकी तरफ देखने वाले नहीं हो। आप ये नहीं दिखाओगे कि नहीं मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती या मैं नहीं जी सकता। इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पर हैं। आप लड़ने के लिए, फाइट बैक करने के लिए, फाइट बैक मतलब अपने दुखों से भी फाइट बैक कर पा रहे हो आप, और शायद इनसे भी लड़ने के लिए तैयार हो। चलो मैं देखती हूँ थोड़ा और। प्लीज़ डिवाइन हीलिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हीलिंग को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए। ये सब आप अपनी ज़िंदगी में खुद को हील कर रहे हो। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में चाहते हो तेज़ी से बदलाव आए आपकी। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में एक सुकून चाहते हो। पैसा अगर आपको चाहिए तो पैसे पे भी आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, पैसे भी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आप अपनी ज़िंदगी में पीस हारमोनी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो। उसके लिए हो सकता है आप अपना मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग कर रहे हो, या जिस तरीके से भी आपकी हीलिंग हो सकती है वो आप कर रहे हो। अपनी ज़िंदगी में खुद को हील करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हो, सुकून चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। फाइनेंशियल अबंडेंस भी दिख रही है यहाँ पे कि आपके पास सफिशिएंट पैसा भी है, या कमाने के लिए प्रयास कर रहे हो। फाइटिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइटिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। आप एक कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। ठीक है, आप, मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली आप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो काफ़ी। तो डिवाइन को, आपके पर्सन को जो लग रहा है ना कि अब आपको ज़िंदगी में अपने दुखों से, तकलीफ़ से लड़ना आ गया है। ठीक है, स्पिरिचुअली आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो, और अब आप दूसरों के साथ न्याय कर भी सकते हो और अपने लिए न्याय की डिमांड भी कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। कंप्लीशन अब आप कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से। कहते हैं ना, दो हाथ आ जाओ, कर ही लेते हैं, ख़त्म करते हैं इस किस्से को। ठीक है, इस साइकिल एंड करते हैं। इस टाइप की एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं, और फाइट बैक कर रहे हो आप उसके लिए। बियॉन्ड द इल्यूज़न को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बियॉन्ड द इल्यूज़न को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आप अपनी भ्रम की स्थिति से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप अपनी ज़िंदगी की, कहते हैं ना, कमान अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पर्सन को, और उन्हें लग रहा है कि अब आप डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, अगर सपोज़ आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि अरे तुम कहीं मुझसे सेपरेट होगी, ये कहीं मेरे बगैर सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन अब वो आपको देख रहे हैं कि आप स्ट्रांग हो गए हो। अब आप उन्हें डिवोर्स भी दे सकते हो, या शादी नहीं भी करने का फ़ैसला आप ले सकते हो, इस तरीके का उनको लग रहा है। ठीक है, अगर शादी नहीं हुई है तो आप हो सकता है ना कह दो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, या अगर ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे अब आप कह सकते हो कि ठीक है शायद अब बहुत हो गया, हमारी अब इससे ज़्यादा नहीं बनेगी, आप अपना रास्ता देखिए, हम अपना रास्ता देखते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में जाते हैं। ठीक है, अब बहुत हो गया, मैं इससे ज़्यादा और नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती। तो आप कोई भी एक डिसीज़न लेने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो। घर छोड़ने की एनर्जी है तो आप घर छोड़ने के लिए भी रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप कंट्रोलिंग हो रहे हो। अब आप भ्रम में नहीं रहना चाहते, अब आप भ्रम में नहीं जीना चाहते हो जो आपके पर्सन ने आपको दे रखा था। ठीक है, उन्होंने दे रखा था, अरे तुम मेरे बगैर कैसे सर्वाइव करोगे या कैसे करोगी सर्वाइव, तो वो आप दिखा रहे हो कि नहीं हम कर लेंगे, आप हमारी टेंशन मत लो। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, या आप अपनी लाइफ के रूल्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद से डिसीज़न बना रहे हो। अगर ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ये कहते थे कि तुम मेरे बगैर कैसे जाओगे, घर कैसे छोड़ सकते हो, कहाँ जाओगे, तो आप कह रहे हो ठीक है आप टेंशन रख लो अपना घर, हमें आपका घर नहीं चाहिए।
ठीक है। तो कुछ मतलब ये जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि जहाँ पे आपके पर्सन अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी दुख तकलीफ़ से अंदर दुखी भी हो ना, आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आप दुखी भी हो, बट दुख में भी आपने लड़ना नहीं छोड़ा है। अपनी ज़िंदगी में आपका कॉन्शियस इतना काम कर रहा है कि आपको क्या डिसीज़न लेना है, क्या नहीं लेना है। आप इस दुख से कमज़ोर नहीं पड़े हो, असहाय नहीं हुए हो, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकले। जो बेड़ियाँ आपको डाली गई थी, जो आपको बार बार एहसास कराया गया था कि नहीं तुम तो हमारे बगैर चल ही नहीं सकते, तुम तो गाय हो, तुम तो ये, तो आप दिखा रहे हो कि नहीं मैं शेरनी भी हूँ या मैं शेर भी हूँ। ठीक है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है और आपके पर्सन को अंदाज़ा हो रहा है और उनको दुख हो रहा है इस बात को लेकर के कि शायद अब वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। यस, उन्हें अंदाज़ा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढते हुए दिख रहे हो, या तो उसके लिए प्रयास कर रहे हो, या ऑलरेडी आपको पता चल गया है, अपनी पहचान आपने ढूंढ ली है। ठीक है, द क्रिएटर की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में इस दुख तकलीफ़ से बाहर निकलने का रास्ता देखते हुए दिख रहे हो। और दूसरी चीज़ आप क्या कर रहे हो कि अब आप अपनी ज़िंदगी में ये देख रहे हो कि मैं अपने दुखों का, अपनी तकलीफ़ का अगर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना है मुझे, तो वो मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और आप उसके लिए प्रयास करते हुए भी दिख रहे हो। तो पहले अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर थे, फियर इश्यूज़ थे, तो आप उन डर और फियर इश्यूज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। अपनी ज़िंदगी में अपने लिए खुशियाँ ढूंढते हुए दिख रहे हो सकता है कुछ लोग हैं जो डबल माइंडेड हो सकते हैं, जो कि पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो आप उनसे भी अब अपने आप को बचाते हुए दिख रहे हो। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई या तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेटिंग गो की एनर्जी है, थंडरबोल्ट की एनर्जी है। 16 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसे मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म होंगी। ठीक है, और हो सकता है आपकी कुछ उम्मीदें ख़त्म हो सकती हैं, और इस रिलेशनशिप में आपकी और आपके पर्सन दोनों के लिए ये चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया। रीज़न इस रिलेशनशिप की शायद ज़्यादातर लोगों के केस में, आप आज जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, और यहाँ पर इसकी जो बेस था ना वो मजबूत नहीं था। तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ये रिश्ता ही ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं, डिवाइन ऐसा दिख रहे हैं कि इसमें चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, या तो ये रिलेशनशिप ख़त्म आएगा होगा क्योंकि इसका जो भी बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर जो आपने अपने दिमाग में जो इमेज बना रखी थी ना, वो इमेज टूटती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही सूरत में हो सकती है कि कुछ है जो आपने अपनी ज़िंदगी में सोच के रखा हो, अरे ये तो ऐसा ही होता है। तो या तो आपकी कोई विचारधारा, आपका कोई थॉट, आपका या सोच किसी तरीके के किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपकी थी, तो वहाँ वो चीज़ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, या एक्चुअल में कोई रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो एक तूफ़ान तो आ रहा है, अब क्या टूटेगा ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी होता है ना, इसको सबको लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी इंसान का असली चेहरा सामने आ गया, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ठीक है, कोई जॉब ख़त्म हो गई, या कुछ भी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे आपको ये करना है कि आपको ये अपना कर्मा समझ के इसको लेट गो करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, डिवाइन आपको ऐसे बोल रहे हैं, पर कोई ना कोई थंडरबोल्ट तो यहाँ पर ज़रूर आएगा। ठीक है, वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होगा, जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, थंडरबोल्ट की एनर्जी। मुझे काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप टूटता हुआ, ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो ये रिलेशनशिप टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, या फिर किसी तरीके की आपकी जो सोच है आपकी या आपके पार्टनर की, ठीक है, उस सोच में कुछ ऐसा जो आपने अब तक सोच के वो पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। वो अंडरस्टैंडिंग इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है कि शायद अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, तो अब इसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। या फिर ये कि आप लिमिटेशन समझते हुए एक दूसरे के लिए जो गलत थॉट समझ के रखे हुए थे आपने, सोच के आपके पर्सन का बेसिकली, तो वो इनके माइंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इनको समझ आ रहा है कि नहीं यार यहाँ मैं गलत हूँ। लिमिटेशंस, अगर उन्हें आपकी लिमिटेशन समझनी है तो वो समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप में आ रही है। या तो ये रिलेशनशिप ख़त्म होगा, या जो आपके बीच में टॉक्सिसिटी है, चीज़ें ख़राब करने का है, वो चीज़ें ख़त्म होंगी और नए सिरे से फिर आपकी एक नई शुरुआत, या तो यहीं पे, या फिर शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म होकर के आपकी शुरुआत कहीं और होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपके पर्सन का थॉट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज मैं इसी डेक से करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त अगर हमारे व्यूअर्स से कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त अगर हमारे व्यूअर्स से कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। डिसीज़न ही मुझे ज़्यादातर लोगों के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आप यही करेंगे कि आप केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग, बहुत तेज़ी से चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर हमारे बीच में मिल बैठ के अगर कहीं बात करने की कोई गुंजाइश है तो चलो हम बैठ के बात कर लेते हैं, नए सिरे से फिर से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं साथ में। अदरवाइज़ अगर कोई गुंजाइश जिन लोगों के केस में नहीं बची है तो वहाँ वो यही कहना चाहते हैं, चलो ठीक है, फिर हम केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं, ठीक है। तो बात ये करनी है कि जो भी करना है बहुत तेज़ी से करना है, और या तो हमें एक दूसरे के साथ में आना है पुरानी चीज़ों को, पैटर्न्स को ख़त्म करके, या फिर हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है, ठीक है। ये चीज़ फिर से एक नई शुरुआत दिखाई देती है, ज़ीरो से फिर से शुरू करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिवाइन की गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए हम डिवाइन आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए यही है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में ना, अगर बहुत कुछ आप अपनी ज़िंदगी में चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे, तो इस वक्त ये चुपचाप बर्दाश्त करने का टाइम आपके लिए नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में अपने अधिकारों के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी अपनी ज़िंदगी है, यहाँ पर कह सकते हैं ना, ये महाभारत है, ये आपका अपना रण है, तो आपको अगर जीतना है तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, अब आप खामोशी से चुप होकर के नहीं बैठ सकते, ठीक है। अगर आपको बोलने की ज़रूरत है तो आप बोलिए, अगर आपको कोई स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो वो स्टैंड आप लीजिए, ठीक है। डिवाइन आपको ये बोल रहा है। अब ये बात कुछ लोगों के लिए आपके ऑफिस में अगर इस तरीके की सिचुएशन है, या घर में है, या रिलेशनशिप में, कहीं पे भी है, ये सब जगह लागू होती है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, चलिए अब हम देखते हैं लकी नंबर आपके लिए क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है तो वो भी बता दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। 2 नंबर, 2 नंबर,
ये डुअलिटी को दिखाता है, कहीं ना वो पलट गया था इसलिए 3 आ गया था, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो, मैं दोबारा ले लेती हूँ, ठीक है। 2 नंबर काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर डुअलिटी को दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। 2 सिचुएशन में इधर उधर जगल करने की एनर्जी दिखाता है। हो सकता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, तो जहाँ पे आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको किधर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। वो डिसीज़न ही वो बनाना चाहते हैं। हो सकता है पहले आप एडजस्ट कर रहे थे चीज़ों को लेकर के, या वो खुद करवा ले रहे थे आपसे, बट अब पॉसिबल नहीं है। अब आपने शायद एकदम ये बोल दिया कि क्लियर, या तो मुझे चूज़ कर लो या उसको चूज़ कर लो, ठीक है। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 1 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए, मतलब आपको अल्टीमेटली आपको अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आती हुई भी दिखाई दे रही है, ठीक है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।